हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें यार एपिसोड की शुरुआत में डोके जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है और इधर मेगुमी और नोबारा दोनों ही माकी के लिए कुछ सामान लेने गए होते हैं। इधर पांडा इस बात की टेंशन लेके बैठा होता है कि आज क्योटो के प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग है और माकी यही कहती है कि मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल इस समय ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन पांडा कहता है कि मुझे प्रिंसिपल की कोई चिंता नहीं है, वो अपने साथ स्टूडेंट्स को भी लेके आएंगे जिनको बकवास करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और वो स्टूडेंट्स और कोई नहीं बल्कि भाई आओई, टोटो और माई जेनिन होते हैं। ये दोनों के दोनों भाई मेगुमी और नोबारा के पास आते हैं और ये बताते हैं कि भाई हम प्रिंसिपल के साथ आए। माई बताती है कि हम तो बस तुमसे मिलने आए थे क्योंकि हमें पता चला कि तुम्हारे क्लासमेट की डेथ हो गई। तुम्हें उसके मरने का कोई दुख है या फिर मतलब तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो इससे भाई नोबारा और मेगुमी दोनों के दोनों छिड़ जाते हैं। इधर टोटो होता है और उसको तो इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो ये कहता है कि मैं तो बस ये देखने आया था कि इस बार यूटा ओकोत्सु की जगह तुम आने वाले हो और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कुछ मजेदार हो भी या नहीं। इधर टोटो मेगुमी से पूछता है कि अच्छा मेरे को फिर बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है। तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हें मार मार के अधवारा करूंगा या फिर नहीं। और भाई मैं ये देख के सोच रहा हूँ ये क्या जबरदस्ती है भाई, मतलब जबरदस्ती की सीमा पार हो गई है यार। वो खुद तो बताता है कि उसको भाई लंबी लड़कियां पसंद है यार, मतलब लेकिन मेगुमी को अच्छे से बताया ना, मतलब किसी भी इंसान से वो अपने लड़कियों के टेस्ट के बारे में बात करना करेगा। यहाँ पे दोबारा ये कहते हैं कि हाँ वैसे भी मेगुमी एंटी सोशल है, वो किसी से बात नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें बताएगा। तो टोटो कहता है कि मेरे हिसाब से एक इंसान को किस टाइप की लड़कियां पसंद है उससे डिसाइड हो जाता है कि वो कैसा इंसान है। अगर उसको बोरिंग तरीके की लड़कियां पसंद है तो इसका मतलब वो खुद भी बोरिंग है और मेरे को बोरिंग लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं गुडवे इवेंट पे कुछ धमाकेदार चाहता हूँ और मैं किसी भी बोरिंग इंसान के साथ वहाँ पे नहीं रह सकता। तो बताओ मुझे क्या सीन है। तो मेगुमी यहाँ फाइनली कहता है कि मेरे को इस टाइप की लड़कियां पसंद है जिनका कैरेक्टर कोई भी हिला नहीं सकता और जो कि बहुत दमदार हो। मैं यही चाहूंगा अपनी पार्टनर से। अब क्योंकि वो यहाँ पे भाई टोडो से कोई पंगा वंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए वो ऐसा आंसर दे देता है, लेकिन इस आंसर से टोडो भाई बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता और वो कहता है कि मेगुमी जैसा मैंने सोचा था तुम हद से ज्यादा बोरिंग हो। और यहाँ पे भाई वो फुशिगोरो के ऊपर हमला कर देता है। मतलब क्या सीन है ये। यहाँ पे दोबारा फुशिगोरो की मदद करके आगे बढ़ती है कि माई पीछे से आके उसको हक कर लेती है, पकड़ लेती है उसको और वो ये कहती है कि फुशिगोरो का तो कोई चांस ही नहीं बनता। इधर दोबारा भाई माई की खिल्ली उड़ाती है और कहती है कि तुम्हारे जो चेहरे पे इतने डार्क सर्कल्स टाइप हो रहे हैं इनको देख के तुम्हें नींद आ जाती है, तुमसे ज्यादा सुंदर तो तुम्हारी सिस्टर है। और यहाँ पे ये लोग भाई माकी की बात कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि माकी और माई दोनों की दोनों सिस्टर्स हैं। इससे भाई माई चढ़ जाती है और वो भाई नोबारा के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। भाई इधर टोडो मेगुमी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और वो यही कहता है कि तुमने तो मेरे अंदर की अच्छाई लगा दी, सच में तुम्हें क्या लगा तुम ऐसी अच्छी चीजें बोलोगे लड़कियों के बारे में तो मैं पिघल जाऊंगा क्या। इधर मेगुमी को याद आता है कि मतलब पहले शिंजुकू से क्योटो नाइट लाइन पे तकरीबन 100 डीमंस ने हमला किया था जिसमें स्पेशल ग्रेड के भी कर्स थे और सुनने में आया था कि टोडो नाम के सॉर्सर ने अकेले उन सारे के सारे कर्सेस को हराया था। और इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उस समय टोडो ने अपनी इननेट टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं किया था और 5 ग्रेड 1 के कर्सेस को अकेले हराया था और साथ ही साथ एक स्पेशल ग्रेड वाले कर्स को भी। तो यहाँ पे फुशिगोरो इसके बारे में टोडो से जब पूछता है तो टोडो ये कहते हैं नहीं ये सब बकवास है, मैंने अपनी इननेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था स्पेशल ग्रेड के खिलाफ। तो फुशिगोरो यही सोच के भाई चौंक जाता है कि यार मतलब स्पेशल ग्रेड के लिए किया तो ग्रेड 1 को इसके बिना कर्स टेक्निक के हरा दिया था, मतलब कमाल है। इधर मेगुमी अपने न्यू और टोड को मिक्स कर देता है और एक तरीके से भाई इधर वो अपने मेंडक टाइप निकालते हैं जिनके पंख होते हैं क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर बन चुका होता है और अपनी बॉटमलेस वेल टेक्निक का इस्तेमाल करके जब वो इन सबको बाहर निकाल लेता है तो भी इससे टोडो का भाई कुछ नहीं बिगड़ता और वो आसानी से मेगुमी के ऊपर फिर पूरी तरह से हमला कर पाता है। हाँ भले ही वो सारे के सारे विंग टोड्स काफी हद तक टोडो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में आके भाई पांडा और टोगे आकर मेगुमी को बचा लेते हैं और ये देख के भाई यहाँ से टोडो जाने लगता है और वो ये कहता है कि भाई अपने क्लासमेट्स को मेरा हाय कहना। दूसरे हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई जमीन पर पड़ी होती है और उसकी भाई वाट लग चुकी होती है इधर और माँ यही कहती है कि अगली बार से अपने कंपटीशन को देख के बोलना, समझी। और वो इधर नोबारा को शूट करने वाली होती है लेकिन तभी इधर माँ की आ जाती है और ये दोनों की दोनों बहनें भाई आपस में लड़ने लग जाती है। ये बात करने लग जाती है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेकार और नाकारा कौन है। यहाँ पे माकी को यही कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई कर्स टेक्निक्स भी नहीं है तो तुम जुजुत्सु सॉर्सर बनके करोगे क्या। तभी पीछे से नोबारा खड़ी हो जाती है और वो माई को पीछे से भाई पकड़ लेती है, झगड़ लेती है और नीचे गिरा देती है और माकी को थैंक्स बोलती है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे नोबारा माई से यही कहती है कि तुम मुझे मेरी समर यूनिफॉर्म वापस कर दो अभी के अभी। तभी यहाँ पे टोडो आ जाता है और वो माई से यही कहता है कि चलो फिर चलते हैं यहाँ से। और वैसे भी मेरे को अपनी फेवरेट पॉप आइडल टाकाटा चैन से मिलने जाना है और उनसे हाथ मिलाना है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो माई नोबारा को यही टॉन्ट मारती है कि मतलब अभी तो चल गया लेकिन एक्सचेंज इवेंट में तुम मुझसे बचोगे नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इधर यहाँ पे नोबारा और माकी जब चल के वापस जा रहे होते हैं तो नोबारा माकी से यही पूछती है कि ये बात सच है कि तुम्हारे पास कोई कर्स टेक्निक्स नहीं है। तो माकी यही बताती है कि हाँ इसी वजह से वो कर्स टूल्स का इस्तेमाल करती है। जैसे कि आपको याद होगा कि गोजो ने भी एक कर्स टूल इटाडोरी को दिया था इस्तेमाल करने के लिए। तो नोबारा माकी से यही पूछती है कि फिर तुम सॉर्सरर क्यों बनना चाहती हो। तो माकी यही बताती है कि मेरी फैमिली में हमेशा से मेरे को जलील किया गया था और वो मुझे एकदम नाकारा समझते थे और मैं उन सबको गलत प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ। मैं उन्हें एक बहुत बड़ी जुजुत्सु सॉर्सरर बनकर दिखाऊंगी। दूसरी ओर हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई प्रिंसिपल काकुगान जी से मिलने आया होता है और हमें बताया जाता है कि उसने भाई ईजीजी को यहाँ पे घूस वगैरह दी थी और बहुत फोर्स किया था कि वो प्रिंसिपल यागा को एक गलत टाइम बता दे यहाँ पे आने का, जिससे कि गोजो प्रिंसिपल यागा की जगह आके यहाँ पे मिल सके और ये मीटिंग हो पाए। यहाँ पे गोजो ये कहता है कि मुझे अच्छे से पता है काकुगान जी आप उसी मीटिंग में शामिल थे जिसमें ये तय हुआ था कि यूजी को मार दिया जाएगा और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ पे भाई गोजो के मन में उस प्रिंसिपल के कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती है जिस वजह से वहाँ पे खड़ी स्टूडेंट कासुमी मीवा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोजो से ही कहती है कि तमीज से बात करो, तुम्हें अपने बड़ों से बात करने नहीं आती क्या। लेकिन वो मनीमन भाई काफी खुश हो रही होती है क्योंकि वो खुद गोजो की फैन होती है और वो यही सोचती है कि वाह 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 गोजो ने मुझसे बात की, गोजो ने मुझसे बात की। गोजो प्रिंसिपल को यही बताता है कि मुझे हाल ही में 2 अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्सेस दिखाई दिए जो कि आपस में बात भी कर सकते थे और ऐसा लगता है कि उनकी पूरी टीम थी। भाई हमारे पास भी ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन हमारे ये जो जुजुत्सु की दुनिया के पुराने ट्रेडिशन है ना, इस वजह से हम कमजोर होते जा रहे हैं और वो ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जिन स्पिरिट्स को हम स्पेशल ग्रेड कहते हैं ना उससे भी ज्यादा ताकतवर कर्सेस आने लग जाए, तो उसके लिए हमें नया ही नाम सोचना पड़ेगा और वो आके हम सबको मिटा देंगे। ये सुन के भाई काकुगान जी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो गोजो की बात पे यकीन नहीं करता। तो गोजो भी यहाँ से निकलने की सोचते हैं और वो ये कहता है कि अभी प्रिंसिपल यागा को यहाँ पे आने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे तो वेट कर लेना। यहाँ से गोजो चला जाता है और काकुगान जी मीवा को थोड़ी चाय लाने के लिए कहता है, लेकिन मीवा यहाँ से निकल के भाई भाग के गोजो के पास जाती है और ये सोचती है कि काश उसको उसके साथ एक सेल्फी वगैरह मिल जाए। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि टोडो अपनी फेवरेट आइडल से मिलने इधर आया होता है मीट एंड ग्रीट इवेंट में। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें एक किने में सिनेमा मूवी थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंदर 3 लाशें पड़ी होती है जो कि पूरी तरह से म्यूटेट हो चुकी होती है और दूसरी ओर यहाँ पे माहिटो जा रहा होता है, लेकिन उसको एक लड़का जाते हुए देख लेता है। माहिटो ये कहता है कि क्या बात है, मतलब तुम मुझे देख सकते हो, ये तो सच में काफी कमाल है। वही दूसरी ओर यूजी इटाडोरी और एक और सॉर्सरर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि भाई आखिरकार मीवा गोजो के पास आ जाती है और उससे सेल्फी भी ले लेती है और उसको शुक्रिया भी कहती है। वो खुशी खुशी भाई काकुगान जी के पास जाती है और
वहाँ जाके खड़े हो जाती है, लेकिन वो प्रिंसिपल यही कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना चाय लाने के लिए, चाय भूल गई तुम। यहाँ पे फिर से मीट एंड ग्रीट इवेंट का सीन दिखाया जाता है और जब माई इधर खड़ी होती है तो उसको देख के भाई सारे बंदे इंप्रेस हो जाते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल है और यहाँ पे कर क्या रही है। इधर जब टोडो माई के पास आता है तो यही कहता है कि लो मेरे पास एक और टिकट है, तुम जाकर देखो और उससे हाथ मिलाओ। मतलब वो इतनी अमेजिंग है ना, मतलब सच में काफी कमाल की है वो। इधर भाई माई मन में सोचती है यार मैं इसको मना करूंगी या फिर इससे बहस करूंगी तो ये और ज्यादा मेरे सर पे चढ़ेगा, इससे अच्छा मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक में भाई माई की बंदूक रख ली जाती है और वो फाइनली भाई टाकड़ा चैन के पास आती है और टाकड़ा ये देख के काफी ज्यादा शॉक होती है कि ये पहली लड़की है जो कि उससे मिलने आई है और उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे आने में दिक्कत तो नहीं हुई और तुम थक तो नहीं गई ना खड़ी खड़ी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए याद रखूंगी, तुम फिर से आना। जब माई टोडो के साथ वापस जा रही होती है तो वो काफी शांत होती है और वो अपने आप से ये कहती है कि वैसे टाकड़ा चैन इतनी बुरी भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।